क्या हाल चाल है मेरे लाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर इंस्ट्रक्टर आदित्य सर। नहीं, आप लोगों को मैं क्लास 9th की केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। नहीं, क्लास 9th क्लास है आपकी बच्चा 9th, और चैप्टर आपका चल रहा है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। एटम एंड मॉलिक्यूल्स। देखो ध्यान सुनना, एटम एंड मॉलिक्यूल जो चैप्टर चल रहा है आपका केमिस्ट्री में, भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप। इन्हें कहना गुरु जी फिजिक्स में कहाँ से आ गए? अरे हम फिजिक्स वाले हैं लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों पढ़ा लेते हैं, है ना। आम रहमास में सारे ज्ञान हम में है। चलो, तो इसमें आप पढ़ क्या रहे हो ये बात ध्यान सुनो। आपने पीछे की सारी चीज़ें पढ़ ली। आज अब आपका जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होना है केमिस्ट्री में, ठीक, इस चैप्टर के एंडिंग पर जा रहे हो। एंडिंग कॉन्सेप्ट है आपका, वो कॉन्सेप्ट है आपका मोल कॉन्सेप्ट। ध्यान सुनना, क्या है? मोल, MOLE, मोल, मोल कॉन्सेप्ट। देखो मोल कॉन्सेप्ट की जब बात आती है तो सबसे पहला आदमी सब आपसे केमिस्ट्री में सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा, व्हाट इज मोल, है ना। व्हाट इज मोल? देखो मोल, आपने जिंदगी भर ये देखा कि सर देखिए ऐसा है, मीजरमेंट की यूनिट है मोल। इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, सबसे खास बात, किस चीज को मेजर करते हैं? ध्यान सुनो, जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता, फिजिक्स में मैंने बताया क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको भी आप काउंट कर सको या फिर मेजर कर सको। तो यानी मेजरमेंट और काउंटिंग दोनों चीज हो सकती है किसी क्वांटिटी की। अब जैसे आप केला खरीदने जाते हो, तो इलाहाबाद में केला खरीदना है तो केला मिलता है दर्जन में, है ना, डोजन्स। आप किसी दुकानदार केला वाला जाकर, गुरु जी एक कोला, सॉरी सर एक दर्जन केला दे दीजिए निकल जाता है यार मुंह से कभी कभी हंसी आ जाए। खैर ठीक है, एक दर्जन केला दे दीजिए। तो अब क्या करेगा? तराजू में तौल के थोड़ा को देता है, गिनेगा, क्या करेगा? काउंट करेगा। 1 डोजन क्या है? ये काउंटिंग है। दिस इज द काउंटिंग। अच्छा, 1 डोजन कहते क्या हो? एक नंबर होता है 12 को आप कहते हो डोजन। बिल्कुल वैसे ही एक नंबर होता है, ध्यान सुनना, एक नंबर है। नंबर कौन सा है? 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को, इस संख्या को, इस अंक को आप कहते हैं मोल, 1 मोल। ध्यान सुनो, यह है क्या? एवोगैड्रो नंबर है। आपने पहले पढ़ लिया एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, जानते हो ना। एवोगैड्रो नंबर मैं पढ़ा चुका हूं। तो आपसे कहा गया यह है क्या? एवोगैड्रो नंबर। तो ये जो एवोगैड्रो नंबर है, ध्यान सुनो, अब कहना नहीं कि गुरुजी स्पेलिंग नहीं, स्पेलिंग लिख के दे रहे हैं, 4 पैसे चिहार दोगे। ध्यान देखो, एवोगैड्रो नंबर, ध्यान सुनो, एवोगैड्रो नंबर जो है, इस संख्या को, इस नंबर को हम कहते हैं 1 मोल। क्या बोला? संख्या क्या कहते हैं बच्चे? 1 मोल। अब आपसे बात आती है कि सर आखिर ऐसा लिखा क्यों गया? ये नंबर बहुत बड़ा है बच्चे, नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके 6 के आगे 23 जीरो लगाओगे, है ना, 6 के आगे 23 बार जीरो लगाओगे तब जाके आपका 1 मोल बनेगा। ये बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ा नंबर। तो हम करते क्या है? ध्यान सुनो, ध्यान सुनते जाना। आखिर यूज क्यों करते हैं? बिल्कुल ऐसा आपने कहा सर ये है, छोटे छोटे एटम होते, देख तो सकते नहीं। छोटे एटम जो होते हैं उनको देख तो सकते नहीं, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी नहीं देख सकते। अब उनकी काउंटिंग करनी है। आपने कहा चुल्लू भर पानी ले तो लिए, डूब के नहीं मर जाना, चुल्लू भर पानी तो है। ध्यान सुनो, तो आपने कहा मान लो उसमें 5 ग्राम लिखा हुआ है, 5 ग्राम वाटर, और आपसे कोई कह दे गिन के बताओ, कोई कह दे गिन के बताओ कितने मॉलिक्यूल होंगे H2O के, कितने मॉलिक्यूल होंगे H2O के। देखो, तो अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, क्या बोला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तब ये जो नंबर्स हैं, है ना, इन नंबर्स को डिफाइन करने के लिए आप छोटी मोटी संख्या तो लिख नहीं सकते। 5 ग्राम बहुत ज्यादा होता है,
इन मॉलिक्यूल्स के लिए, नंबर्स के लिए। तो हम करते हैं नंबर्स को बताने के लिए, ध्यान सुनना, नंबर्स को बताने के लिए हम ऐसा करेंगे, बहुत बड़ी सी संख्या को छोटा सा नाम दे देते हैं। जैसे हमको कहना हो 12, या यूँ कह दूँ, ऐसे गांव में नंबर होता है, कहते गांव का है पसेरी, 5 किलो का पसेरी, उनको अगर तौलना होगा ना, जब कहना होगा देखो ऐसा है 50 किलो, कहेंगे 10 पसेरी, है ना। या ऐसे अगर कहना होगा 100 किलो, 100 kg, तो सीधा सीधा छोटा सा टर्म बोल देते हैं 1 क्विंटल, है ना। तो बड़ी यूनिट, सॉरी, बड़े नंबर को छोटा करने के लिए हम थोड़ा सा छोटा सा एक आइडिया ले लेते, छोटा सा नंबर ले लेते हैं। तो हमने कहा क्या, एवोगैड्रो ने एक नया नंबर लिया, उसने कहा ये जो नंबर है 6.022 × 10⁻23, इस नंबर को ही उसने कह दिया भैया ये जो नंबर है यही 1 मोल है। ठीक, अब इस नंबर का यूज करके हम बताएंगे कि वाटर के 5 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे। अच्छा, अब बच्चे रहते हैं कंफ्यूज कि सर ऐसा है, एटम पूछेगा और नंबर पूछेगा तो कैसे कैसे कंफ्यूजन होती है। मैं कंफ्यूजन क्रिएट करके आपका सॉल्यूशन तैयार करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। आपने अभी अभी ये जाना कि हाँ मोल नाम की कोई चीज़ होती है, बस, है ना। आपने ये जाना ना कि मोल नाम की कोई चीज़ होती है, क्या होता है वो ज़रा देखते जाओ। देखो, स्टार्ट करते हैं। आपसे कहेगा 1 मोल तो जान गए, 1 मोल है क्या, आप कहोगे द नंबर या द एवोगैड्रो नंबर इज कॉल्ड 1 मोल। ठीक, होता कितना है, अगर आपसे कहा जाए 1 मोल तो आप कहोगे 6.022 × 10⁻23, बस। इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं, कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ लिखना भी नहीं। आपने कहा 1 मोल तो जान गए, अगर 1 मोल जान गए तो एक काम करते हैं, इसके एप्लीकेशंस पर आते हैं कि आखिर 1 मोल तो जाने, इसके आगे की कहानी क्या होनी। हमने कहा एक टर्म आता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। अब जरा इसको समझते जाना, ठीक, और एग्जाम्पल कॉपी पे लिखते जाना, कॉपी लेकर बैठना। देखो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, किसी एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। जैसे ध्यान सुनो, हमसे कहा गया एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मान लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है, क्या बोला, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता कितना है, आपने कहा सर 16U के इक्वल होता है। और हमने कहा क्या, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे हमसे कहा ऑक्सीजन का, अगर हमसे कहा जाए ग्राम एटॉमिक मास बताओ, ग्राम एटॉमिक मास बताओ, तो हम मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे क्या, ध्यान सुनो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम, बात खत्म। यानी कि जो ग्राम एटॉमिक मास है और जो एटॉमिक मास है वो दोनों अलग अलग चीजें नहीं, मतलब न्यूमेरिकली इक्वल हैं। यहां बस यूनिट आपने एटॉमिक मास यूनिट लिखा हुआ है, यहां आपने यूनिट में ग्राम लिखा हुआ है। तो अगर आपसे कहा जाए डिफाइन करो तो आप ऐसे लिखोगे, ध्यान देखो, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एनी सब्सटेंस is numerically equal to the molecular mass, atomic mass of the that substance। बात समझ में आ रही है।
वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, सब्सटेंस के तौर पे हमने यहाँ पर एटम लिया हुआ है, ठीक है, सब्सटेंस के तौर पे हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ बच्चे, एटम, जैसे ऑक्सीजन का। अभी इसी के टर्म में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, मैं आपसे कहूँ कि फाइंड, जैसे क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए फाइंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक, ध्यान सुनो, नाइट्रोजन का मास क्या होता है, सोल्यूशन में अगर हम आए, हमने कहा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है बच्चे, 14U। तो इसका मतलब हेंस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ये कितना हो जाएगा बच्चे, 14 ग्राम। बात समझ में आ रही है, कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। तो ये सारी चीजें, अच्छा इसमें आप किसी का भी ले सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे कोई कह दे कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना, आपने कहा सर 40U 40U, तो आपसे पूछा ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, तो आप कह दोगे 40 ग्राम, कहानी खत्म, है आसान। अच्छा इसी के टर्म में आपसे पूछेगा, ध्यान सुनो, आपने कहा मोल क्यों पढ़ा रहे थे, मोल इसीलिए पढ़ा रहे थे, आपसे पूछेगा मोलर मास, मोलर मास, ठीक है, आपने कहा मास जाना है ना, ग्राम एटॉमिक मास जाना और आपने वन मोल जान लिया। अब आपसे कहेगा मोलर मास क्या होता है। अच्छा मोलर, एक मोल का मास जो होगा वही उसका मोलर मास कहा जाएगा। जैसे अगर आपसे कोई कहे डेफिनेशन, तो डेफिनेशन यही लिखोगे जो लिख रहा हूं, क्या लिखोगे, आपसे कहा जाएगा, ध्यान सुनो, आप लिखोगे द मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस, mass of one mole substance is called molar mass of that substance। बात समझ में आ रही, कुछ बात समझ में आ रही। जैसे एग्जांपल के तौर पे शुरू, अब आपसे पूछेगा, आपको मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाए हुए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स का यूज बहुत आएगा अब, ठीक है, जो मैं हमेशा चिल्लाता रहता था कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओ, तो उसका देखो यूज कैसे आएगा अभी। मैंने कहा अगर आपसे पूछा जाए फाइंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान सुनते जाना, यहां मैंने ऑक्सीजन गैस नहीं कहा है, मैंने ऑक्सीजन एलिमेंट की बात की, ऑक्सीजन एटम की बात कही, ध्यान रखना, क्या बोला, ऑक्सीजन एटम। अच्छा लिख दूं क्या बगल में, ठीक है, ऑक्सीजन एटम लिख के नहीं आएगा आपसे एग्जाम में। तो आपसे कहा अगर फाइंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तब आप क्या करोगे। अच्छा तो आप ध्यान सुनना, आपको मैंने बताया था कि जो किसी कंपाउंड का या किसी एटम का जो सिंबल होता है वो रिप्रेजेंट क्या क्या करता है। याद करो, आपने हेडिंग लिखी थी सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक मास या सॉरी एटॉमिक सिंबल्स का, है ना, और मॉलिक्यूल के सिंबल का। कंपाउंड का जो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते थे या एटम का आप जो सिंबल लिखते थे, उसमें मैंने आपको हेडिंग में लिखाया था कि ये दोनों ही चीजें जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स, ये आपको दोबारा से याद करा रहा हूं, सिंबल्स ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वन मोल को, वन मोल पार्टिकल्स को। ऐसा कुछ बताया था क्या। अच्छा इसका मतलब यह है कि अगर मैंने सिंपल ओ लिखा है, तो ये क्या बताएगा, वन एटम को भी बताएगा, ध्यान सुनो याद करो, वन एटम को भी बताएगा और जरूरत पड़ने पर ओ और किसको बताएगा, वन मोल एटम को भी बताएगा, वन मोल ऑफ एटम। याद करो यही है क्या, कुछ बात समझ में आ रही। अच्छा वन मोल ऑफ एटम किसको कहोगे, आपने कहा सर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को। ऐसा कुछ मैंने क्लास में बताया है क्या, ध्यान से सुनते जाना। अब इसी से इसको रिलेट करना है, इससे इसको रिलेट करना, तो इधर और नीचे वाला मैं मिटा रहा हूं, नीचे वाले कोई जरूरत नहीं इसलिए। तो हमसे अगर कहा गया, ध्यान सुनते जाना, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इस लेक्चर को कोई मिस नहीं करेगा,
जब तक मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, कुछ भी हो जाए, क्लास बंक नहीं करनी है। ऑनलाइन क्लास है तो क्या हुआ, क्लास छोड़ोगे तो जीवन में नहीं समझ में आएगा मोल कॉन्सेप्ट, एकदम लिख के रख लो। तो देखो हमने कहा, अच्छा देखते जाना, हमने कहा 1 मोल सब्सटेंस के मास को आप क्या कहोगे, मोलर मास। अच्छा 1 मोल को रिप्रेजेंट कौन करेगा, ऑक्सीजन। अच्छा तो हमने कहा ऐसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन या मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखोगे, ध्यान सुनो, 16 ग्राम। याद आ रहा है क्या लिखोगे, 16 ग्राम। और मैंने बताया कि जो सिंपल ओ आप लिखते हो किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल को। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स, इसको मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, ध्यान सुनते जाना। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो आपने कहा, ध्यान सुनो, 1 मोल, क्योंकि सिंपल आपसे ऑक्सीजन के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, सिंपल आपसे क्या कहा जा रहा है, ऑक्सीजन के बारे में। तो अब अगर आपसे कहा जाए मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आप क्या कहोगे बच्चे, आप कहोगे 16 ग्राम पर मोल। 1 मोल का मास कितना, 16 ग्राम। क्यों 16 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कौन करता है, 1 मोल, है ना। ऑक्सीजन आपने कहा 1, ये सिंपल आपने ओ लिखा तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने कहा सर ये 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एग्जांपल बताओ, अच्छा इसको करने के लिए इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं की जाती है, आपके समझने के लिए बता रहा हूं। अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे मोलर मास ऑफ कैल्शियम, तो आप क्या लिखोगे, 40 ग्राम पर मोल। क्यों 40 ग्राम पर मोल आया, क्योंकि कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ध्यान सुनो, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम ये क्या हो जाता है, आपने कहा 40 ग्राम। ठीक, हेंस मास ऑफ, या सॉरी, मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगा, आपने कहा सर 40 ग्राम 1 मोल का, तो 40 ग्राम पर मोल। बात समझ में आ रही, कुछ बात समझ में आ रही, जाने समझ में आ रही, कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, ठीक है, क्वेश्चन पूछते जाना, रिप्लाई आपको मिलेंगे। और सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है केमिस्ट्री क्लास करते रहो, केमिस्ट्री नहीं करोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। आपने कहा सर मोलर मास तो समझ में आया, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल कॉन्सेप्ट क्या और किस पर काम करता है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, देखो वीडियो ज़्यादा लेंदी तो नहीं हो रही है, मुझे उम्मीद तो नहीं है कि लेंदी हो रही, पर हाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन है हम लोगों के साथ में, उतनी लेंदी ही बना सकते हैं वीडियो। तो मोल कॉन्सेप्ट अगर मैं स्टार्ट कर देता अभी तो ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, मैं काम करता हूँ एक और वीडियो बना देता हूँ इसकी अलग। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहाँ रोक रहा हूँ, ये क्लास यहीं रोकी जा रही है आपकी, बाकी हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो ज़रा देखते जाओ, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते जाओ। ठीक है, आज का जो वीडियो था थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है ना, कॉन्सेप्चुअल है। इसको जब तक सीरियस होकर नहीं पढ़ोगे तब तक बातें नहीं समझ में आएंगी। तो सीरियस होकर के पर डे ध्यान रखना, आपको पढ़ना तो पड़ेगा पर डे, वरना केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मिलते बच्चों हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।